तो आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो डिजिटल दुनिया में शायद हम सभी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, और वो है क्लाउड स्टोरेज। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? क्योंकि जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता जा रहा है, उसे संभालने का खर्चा और झंझट भी बढ़ता ही जा रहा है। सोचिए, पहले डेटा स्टोर करने का क्या मतलब था? महंगे महंगे फिजिकल सर्वर खरीदना। पर क्लाउड ने आकर इस पूरे खेल को ही बदल दिया। और देखिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। क्लाउड स्टोरेज की ड्यूरेबिलिटी कमाल की होती है। ये अक्सर 11 9s यानी 11 बार 9 की रिलायबिलिटी का वादा करता है, जिससे ये हमारे ज़रूरी डेटा के लिए एक बहुत ही सेफ जगह बन जाती है। तो ठीक है, क्लाउड पर जाना तो एक सोल्यूशन है, लेकिन क्या बस सारा डेटा उठाकर वहां रख देना ही सबसे स्मार्ट तरीका है? शायद नहीं। फायदे तो देखिए बिल्कुल साफ है, सस्ता है, सेफ है और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन असली खेल तो इस बात में है कि डेटा वहां पहुंचने के बाद हम उसे मैनेज कैसे करते हैं। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है कि सभी डेटा को एक ही तरह की तुरंत पहुंच की ज़रूरत नहीं होती। सबको एक जैसा ट्रीट करना मतलब जेब पर भारी पड़ना। और इसी सोच से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, डेटा के टेम्परेचर के बारे में सोचना। इसे कहते हैं स्टोरेज टियरिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब है सही डेटा को सही जगह पर रखना, इस हिसाब से कि उसकी ज़रूरत कब और कितनी पड़ती है। इस पिरामिड को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है। जो डेटा सबसे ज़रूरी है, जिसे बार बार देखना पड़ता है, वो सबसे ऊपर है, सबसे तेज़ और हाँ, सबसे महंगा भी। और जो डेटा बस संभाल कर रखना है, वो सबसे नीचे, सबसे सस्ते आर्काइव में। इसे और आसान बनाते हैं। हॉट डेटा वो फाइलें हैं जो आपके डेस्क पर पड़ी हैं, जिनका रोज़ काम पड़ता है। वार्म डेटा उस फाइलिंग कैबिनेट में है जिसे आप कभी कभी खोलते हैं। और कोल्ड डेटा वो तो अटारी में रखे उन बक्सों जैसा है जिनकी ज़रूरत शायद साल में एक बार पड़े। बिल्कुल, मतलब सीधा सा हिसाब है। स्पीड के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो पैसे बचते हैं। और ये कोई एक दो कंपनी का आइडिया नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है। जैसे AWS को देखें तो वो अपने टियर्स को S3 स्टैंडर्ड से लेकर ग्लेशियर तक कहते हैं। वहीं अज्योर में हॉट, कूल, आर्काइव जैसे नाम इस्तेमाल होते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस नाम अलग अलग हैं। और गूगल क्लाउड भी बीच नहीं है। वहाँ भी स्टैंडर्ड, नियरलाइन, कोल्ड लाइन और आर्काइव के साथ बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि लाखों करोड़ों फाइलों को कौन मैनेज करेगा? क्या कोई बैठकर ये सब मैनुअली करेगा? जाहिर है नहीं। पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को हाथ से मूव करना तो नामुमकिन है, और यहीं पर टेक्नोलॉजी का असली कमाल देखने को मिलता है। इसे कहते हैं लाइफ साइकिल पॉलिसी। मतलब एक बार नियम बना दो और फिर भूल जाओ, क्लाउड प्लेटफॉर्म खुद ही सब संभाल लेगा। जैसे कोई फाइल 30 दिन बाद अपने आप S3 स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चली जाएगी, फिर 60 दिन बाद ग्लेशियर में, और शायद 1 साल बाद डिलीट भी हो जाएगी। सब कुछ ऑटोमेटिक। प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। पहला, नियम तय करें कि डेटा कितना पुराना होने पर मूव होगा। दूसरा, ट्रांजिशन को ऑटोमेट करें ताकि डेटा अपने आप सस्ते टियर में चला जाए। और तीसरा, डिलीशन को भी ऑटोमेट करें ताकि जब डेटा की जरूरत ना हो तो वो अपने आप हट जाए। कोई सिरदर्दी नहीं। चलिए अब इसी स्मार्ट स्टोरेज की सोच को एक और बहुत जरूरी चीज पर लगाते हैं, डेटा को किसी भी बड़ी गड़बड़ से बचाना। इसके लिए एक जबरदस्त टूल है, स्नैपशॉट। ये बिल्कुल किसी गेम के सेव पॉइंट की तरह है। ये आपके सिस्टम की एक तस्वीर खींच लेता है। तो अगर कभी कोई गड़बड़ हुई या कोई गलती हो गई तो आप फौरन उसी पॉइंट पर वापस जा सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? सार बहुत सीधा है। पहली बात, हर डेटा बराबर नहीं होता। दूसरी, स्टोरेज टियर्स का इस्तेमाल करें ताकि खर्च और ज़रूरत का तालमेल बना रहे। तीसरी, लाइफ साइकिल पॉलिसी से सब कुछ ऑटोमेट कर दें। और आखिर में स्नैपशॉट से अपने सिस्टम को सुरक्षित रखें। तो आखिर में एक सवाल बचता है। बात सिर्फ डेटा का बैकअप लेने की नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी बनाने की है कि आपका डेटा कहाँ और कैसे रहेगा। क्या आपका सबसे कीमती डेटा वाकई सबसे सुरक्षित और सबसे स्मार्ट जगह पर है?